जी हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आइए आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं अपने यूट्यूब चैनल में बहुत ही शानदार सारांश बताने वाले हैं, जो कि दोस्तों कक्षा 10 हिंदी का है। तो दोस्तों आप सभी लोग यदि इस चैनल पर अभी नए हैं या फिर अभी जुड़े हैं तो आप लोग ज़रूर इस चैनल पर जुड़ जाइए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों मैं आज आप लोगों को अध्याय 1 सूरदास के पद का सारांश बताने वाला हूँ पूरा। आप लोग मेरे वीडियो में पूरी तरह से जुड़े रहिए और लास्ट तक बने रहिए। आइए दोस्तों देखते हैं वीडियो के अंत में आप लोगों को बहुत ही शानदार बताने वाला हूँ। जुड़े रहिए मेरे वीडियो के लास्ट तक। कवि सूरदास द्वारा रचित यह पाठ उनके प्रसिद्ध ग्रंथ सूरसागर से लिया गया है। यानी कि कवि सूरदास द्वारा रचित यह पाठ उनके प्रसिद्ध ग्रंथ से सूरसागर से लिया गया है। इससे श्री कृष्ण मथुरा चले जाने के बाद गोपियों के विरह और प्रेम का चित्रण किया गया है। यानी कि इसमें क्या किया गया है दोस्तों, फिर से देखते हैं कि कवि सूरदास द्वारा रचित यह पाठ उनके प्रसिद्ध ग्रंथ सूरसागर से लिया गया है। क्या है? कवि सूरदास द्वारा रचित यह पाठ उनके प्रसिद्ध ग्रंथ सूरसागर से लिया गया है। इससे श्री कृष्ण मथुरा चले जाने के बाद गोपियों के विरह और प्रेम का चित्रण किया गया है। आगे क्या दिया गया है दोस्तों, श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव को गोपियों के पास ज्ञान और योग का संदेश देने भेजते हैं। क्या होता है, आगे देखते हैं दोस्तों। श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव को गोपियों के पास ज्ञान और योग का संदेश देने भेजते हैं। यानी कि श्री कृष्ण अपने उद्धव को, यानी मित्र उद्धव को, भाई को गोपियों के पास ज्ञान और योग का संदेश देने भेजते हैं। लेकिन गोपियाँ उनके उपदेश को स्वीकार नहीं करती। यानी कि गोपियाँ जो हैं उनके उपदेश को स्वीकार नहीं करती। वे कहती हैं, यानी कि गोपियाँ कहती हैं कि गोपियाँ क्या कहती हैं, वे कहती हैं कि उनके लिए कृष्ण का प्रेम ही सबसे बड़ा, यानी कि गोपियाँ क्या कहती हैं कि हमारे लिए श्री कृष्ण जी का प्रेम ही सबसे बड़ा सत्य है। यानी कि उनके लिए प्रेम श्री कृष्ण के प्रति बहुत है। गोपियाँ उद्धव से व्यंग्यपूर्ण ढंग से कहती हैं कि वे बड़े भाग्यशाली हैं। यानी कि वे बड़े भाग्यशाली हैं। कौन? प्रभु। क्योंकि वे प्रेम के बंधन में नहीं बांधे हैं। देखिए क्या हुआ कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि वो बहुत व्यंग्यपूर्ण ढंग से कहती हैं कि वे बड़े भाग्यशाली हैं क्योंकि वे प्रेम के बंधन में नहीं बंधे हैं। गोपियों का मानना है कि ज्ञान और योग, यानी कि गोपियों को मानना है कि ज्ञान और योग से बढ़कर प्रेम और भक्ति का मार्ग है। देखा दोस्तों, क्या है कि गोपियाँ उद्धव से व्यंग्यपूर्ण ढंग से कहती हैं कि वे बड़े भाग्यशाली हैं क्योंकि वे प्रेम के बंधन में नहीं बंधे हैं। गोपियों का मानना है कि ज्ञान और योग से बढ़कर प्रेम और भक्ति का मार्ग है। प्रेम और योग से बढ़कर क्या है दोस्तों, प्रेम और भक्ति का मार्ग है। आगे देखते हैं दोस्तों, बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक। इसमें कुछ मुख्य भाव हैं दोस्तों, यानी कि इस सारांश का मुख्य भाव ये है, आप इसे समझ लीजिए। यानी कि आपको यदि नहीं पता है पूरा सारांश तो इससे आप लोग समझ जाएंगे पूरी तरह से। क्या है कि कृष्ण के प्रति गोपियों का
अनन्य प्रेम, यानी कि कृष्ण के प्रति गोपियों का अनन्य प्रेम। दूसरा है ज्ञान मार्ग की अपेक्षा प्रेम मार्ग की श्रेष्ठता। तीसरा है दोस्तों विरह की पीड़ा और भक्ति की गहराई। आप लोग इसमें ये समझिए कि कृष्ण के प्रति गोपियों का अनन्य प्रेम है, ज्ञान मार्ग की अपेक्षा प्रेम मार्ग की श्रेष्ठता है, विरह की पीड़ा और भक्ति की गहराई है। दोस्तों आप लोग इसमें ये समझ जाइए कि श्री कृष्ण भगवान के प्रति जो दिया गया है आप लोग इतने में ही समझ जाइए। भाई आप लोग तैयार कर लेंगे यदि तो पूरे नंबर आपको मिलने वाले हैं। और दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।